विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हाई स्कूल परीक्षा के 2020-21 का नवीन ब्लूप्रिंट संपूर्ण विषय का। तो देखिए, एक नज़र में संपूर्ण विषय का ब्लूप्रिंट देख लीजिए, जिसमें आपको हिंदी विशिष्ट, हिंदी सामान्य, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, सिंधी सारे विषय के ब्लूप्रिंट आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए कि हिंदी विशिष्ट का ब्लूप्रिंट, जो यह ब्लूप्रिंट आया है, यह न्यू पैटर्न में ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको जो 1 नंबर के 30 प्रश्न और 3 नंबर के 10 प्रश्न और 4 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो ये नया ब्लूप्रिंट है, इसमें 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जो 3 नंबर के हैं वो विषय पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, आप एक नज़र में सारे ब्लूप्रिंट को देख लीजिए। तो देखिए कि ये हिंदी विशिष्ट का ब्लूप्रिंट है क्लास 10th का, तो 100 मार्क्स का है। इसमें देखिए, पद साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल और पद खंड, विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध और नीति अष्टक। नीति अष्टक ये पद्य खंड, और पद्य खंड के साथ साथ ये जो दिया है ये गद्य खंड और ये व्याकरण खंड, ये पूरे मिला करके आपको 34 नंबर के प्रश्न पूछेगा। फिर आता है गद्य की विधाओं का विकास क्रम। तो गद्य की विधाओं का विकास क्रम मतलब ये पूरा जो भाग 2 दिया हुआ है, भाग दो में संपूर्ण रूप से 31 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसमें गीतावली, दोहावली और अलंकार, छंद, रोला सभी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद में आता है इकाई क्रमांक 3। तो इकाई क्रमांक 3 से आपको 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, ये आप अपने नज़र में देख लीजिए। पद की पहचान, चिर जगत आंखें उनिंदी और चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है, और परीक्षा, मन की एकाग्रता, सहायक वाचन और बेटियां, पावन दुआएं, दीपक की आत्मकथा और अपठित बोध में पत्र लेखन और निबंध। तो ये आपका हिंदी विषय का संपूर्ण रूप से जो ब्लूप्रिंट दिया है वो उसके बारे में आपने जानकारी ली। अब हम देख रहे हैं हिंदी सामान्य का ब्लूप्रिंट। तो हिंदी सामान्य का ब्लूप्रिंट देख लीजिए। विनय के पद, कर्मवीर, संस्कृति का स्वरूप, मेरी जीवन रेखा, सूखी डाली, ये और ये तत्सम तद्भव, व्याकरण खंड तक पूरा आपको 34 नंबर का पूछेगा। फिर आता है पद्य और गद्य खंड में, यहाँ पर तो ये दिख रहे हैं आपको पूरे समस्त सिलेबस, इसमें 31 नंबर का पूछेगा। और फिर अगला खंड है तो सबरी और गो, श्रीनगर से श्रीनगर तक, तो ये 35 नंबर का ये सामान्य हिंदी का पोर्शन है। इसके बाद में हम देखते हैं अंग्रेजी विशिष्ट। तो देखिए, अंग्रेजी विशिष्ट का भी पाठ्यक्रम देख लीजिए। अंग्रेजी विशिष्ट में तो ये प्रथम जो अंक है लेसन 1, 2 और 3, 4, 5 से, तो ये 31 नंबर। और फिर उसमें लेसन 6, 7, 8, 9, 12 तक, तो ये भी 31 नंबर का है ये। और उसके बाद में आप लेसन देख लीजिए। और थर्ड में 38 नंबर। इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश विशिष्ट का सिलेबस है, देख लीजिए आप इसको, और आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी टिक करते हुए चलिए। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी सामान्य का पाठ्यक्रम। तो अंग्रेजी सामान्य का अंक है ये 100 अंक का पेपर रहेगा। और इसमें देखिए आप कि लेसन 1 से 4 लेसन तक 31 नंबर और कुछ ग्रामर का भी पोर्शन दिया गया है। उसके बाद में देखिए कि 6 से 11 तक और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आंसर, तो ये भी 31 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद में 38 नंबर का ये लास्ट में देख लीजिए। उसके बाद में आता है संस्कृत विशिष्ट। तो संस्कृत विशिष्ट में देखिए 1 अंक की 30 प्रश्न। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संधि समास, प्रत्यय उपसर्ग, अव्यय और पाठगत, धातु रूप, पाठगत, शब्द रूप, रिक्त स्थान, युग्म मेल और विलोम और पर्यायवाची शब्द, तो ये टोटल 30 अंक के रहेंगे। विषयात्मक प्रश्न, तो विषयात्मक में
3 अंक की प्रश्न रहेंगे और 3 अंक की प्रश्न 10 प्रश्न रहेंगे, ये भी 30 नंबर के। और समझ परख और अनुप्रयोग प्रश्न, निबंध, लेख और श्लोक, व्याकरण, धातु रूप आदि, इसमें पत्र लेखन और निबंध, ये प्रश्न 4 अंक के रहेंगे और टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपको 100 नंबर का यह भी प्रश्न पत्र हो गया। इसके बाद में आप देखिए संस्कृत सामान्य। तो संस्कृत सामान्य क्लास 10वीं का, तो इसमें 1 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे। तो जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पाठगत, धातु रूप, पाठगत, शब्द रूप और रिक्त स्थान और युग्म मेल और विलोम और पर्याय और आम और न। उसी प्रकार विषयात्मक प्रश्न, तो विषयात्मक प्रश्न में 3 अंक की 10 प्रश्न रहेंगे और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न 4 अंक की 10 प्रश्न रहेंगे। ये हो गया सामान्य संस्कृत का प्रश्न ब्लूप्रिंट। उसके बाद में उर्दू का ब्लूप्रिंट देख लीजिए, ये उर्दू विषय का ब्लूप्रिंट है, तो ये आप लोग इसको भी देख लीजिए। उर्दू विषय के ब्लूप्रिंट को 36%, 33% ये पूछा जाएगा, ये 31%, ये 100 नंबर का टोटल प्रश्न रहेगा उर्दू का। उसके बाद में हम देखते हैं उर्दू सामान्य का प्रश्न पत्र। तो ये देखिए आप लोग उर्दू सामान्य के प्रश्न पत्र को भी देख लीजिए। ये आपका उर्दू सामान्य का प्रश्न पत्र है, जो ब्लूप्रिंट है, ये है उर्दू सामान्य का ब्लूप्रिंट। तो हम जो देख रहे हैं ये क्या है, उर्दू सामान्य का ब्लूप्रिंट है, इसे भी देख लिया आपने। फिर आप देखिए कि मराठी का जो सामान्य प्रश्न पत्र होता है, तो ये मराठी विषय का प्रश्न पत्र जो 100 नंबर का आएगा, तो ये मराठी का प्रश्न पत्र देख लीजिए कि ये कुल अंक है और ये अंकों का विभाजन है। तो ये टोटल अंक कितने, 34। तो ये है मराठी का प्रश्न जो ब्लूप्रिंट है, ये मराठी का ब्लूप्रिंट। उसके बाद में हम देखेंगे गुजराती सामान्य का ब्लूप्रिंट। तो ये है गुजराती सामान्य का ब्लूप्रिंट। आप लोग जो प्रश्न जो अध्याय दिए हैं और प्रश्न पत्र दिए हैं, आप उनको अपने तरीके से नोट करते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। तो ये पूरा गुजराती का ब्लूप्रिंट हमने देखे। उसके बाद में सिंधी सामान्य है, तो सिंधी सामान्य का भी ब्लूप्रिंट आप लोग देख लीजिए। ये इस प्रकार से सिंधी विषय जो सिंधी भाषा है, तो सिंधी भाषा का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ये भी प्रश्न पत्र 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आता है पंजाबी जनरल। तो ये पंजाबी जनरल का ब्लूप्रिंट है, जो देखिए इसको थोड़ा सा आराम से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेन से लिखा हुआ है और इसका प्रिंट उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये है आपका पंजाबी सामान्य का ब्लूप्रिंट। अब हम देखते हैं विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट। तो विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट, ये विज्ञान के 80 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ 70 दिया है, लेकिन ये 80 का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें प्रथम जो इकाई है इसमें से आपको 26 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछेगा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती और वर्गीकरण। और फिर है दूसरे भाग में से 29 नंबर, तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकी। और तो देखिए कि ये प्रश्न तो 1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। और इसमें दूसरे उसमें देखिए 1 अंक की 8 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न और 4 अंक की 3 प्रश्न रहेंगे। उसी प्रकार से भाग जो 3 है उसमें मानव नेत्र, रंग बिरंगे संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें भी 1 अंक के 8 प्रश्न और 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का विज्ञान का प्रश्न पत्र रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र। तो सामाजिक विज्ञान विषय में जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा उसका ब्लूप्रिंट है भारत के संसाधन पार्ट 1 और पार्ट 2, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन और अंकन, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्र संगठन। तो ये देखिए अंकों का विभाजन इस तरीके से दिया है, 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 5 प्रश्न
और फिर 4 अंक के 5 प्रश्न। इस प्रकार से 45 अंक का रहेगा। तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन संबंध घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भारतीय संविधान, भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, इससे भी 31 नंबर का पूछा जाएगा। फिर प्रजातंत्र के समक्ष चुनौती, आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, उपभोक्ता जागरूकता, इससे भी आपको 24 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट हुआ। फिर आप गणित का ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो ये गणित के ब्लूप्रिंट में इकाई वार बांटा गया है। तो पहला 35 नंबर, तो 35 नंबर देखो, 1 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, और ये समस्त इकाइयां हैं। और उसके बाद में देखिए दूसरे भाग में 31 नंबर। तो 31 में देखिए त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न और 4 अंक की 3 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद में फिर थर्ड भाग में आएगा रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। इस प्रकार से आपने गणित विषय का भी सिलेबस देखा। ये संपूर्ण विषय का सिलेबस आपने देख चुका। और यदि विषयवार सिलेबस देखना है तो विषयवार जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, तो विषयवार ब्लूप्रिंट भी आपको मिल जाएगा। विज्ञान का, गणित का और संस्कृत का और सोशल साइंस का, ये विषयवार भी आपको ब्लूप्रिंट इस चैनल में प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, वो डालेंगे। तो लगातार वीडियो पर आप बने रहिए। धन्यवाद।